नमस्कार मित्रों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अशोक स्तंभ के बारे में, यानी अशोक स्तंभ का क्या इतिहास है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी जो है हम लोग आज जानेंगे, चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे, सम्राट अशोक जो है मौर्य वंश के तीसरे शासक थे और प्राचीन काल में भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक थे। उन्होंने 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व भारत में शासन किया था। दोस्तों, अशोक के साम्राज्य में अधिकांश भारत, दक्षिण एशिया और उससे आगे अब का अफगानिस्तान, पश्चिम में फारस के कुछ हिस्सा, पूर्व में बंगाल और असम, दक्षिण में मैसूर शामिल हुआ था। बौद्ध साहित्य में अशोक को एक क्रूर और निर्दयी सम्राट बताया गया है मित्रों, लेकिन कलिंग के युद्ध के बाद उसने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया और धर्म के सिद्धांतों के प्रसार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। अशोक ने देश के विभिन्न भागों में कई स्तूपों और स्तंभों का निर्माण करवाया। इनमें से एक स्तंभ जो सारनाथ में स्थित है, उसको भारत के राष्ट्रीय प्रतीक यानी नेशनल सिंबल के रूप में सिंबल के रूप में अपनाया गया है। तो मित्रों, अशोक स्तंभ का जो इतिहास है, बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने के बाद सम्राट अशोक ने भारत के अलावा भारत के देशों में भी, दूसरे देशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया था। उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। अशोक ने 3 वर्ष में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया और भारत के कई स्थानों पर उसने स्तंभ भी निर्मित करवाया था मित्रों। अपनी विशिष्ट मूर्ति कला के कारण ये स्तंभ सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए। वास्तव में मित्रों, सारनाथ का स्तंभ धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना का एक स्मारक था और धर्म संघ की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अब बात आती है कि कैसे बनाया गया था ये अशोक का स्तंभ। तो मित्रों, अशोक स्तंभ का जो निर्माण किया गया था, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड से निर्मित किया गया था। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड जो है गोलाकार है, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। दंड के ऊपर इसका कंठ और कंठ के ऊपर इसका शीर्ष है। कंठ के नीचे प्रलंबित दलों वाला उल्टा कमल है। गोलाकार कंठ चक्र से 4 भागों में ये विभक्त है। उसमें क्रमशः हाथी, घोड़ा, सांड तथा शेर की सजीव प्रतिकृतियां उभरी हुई है। मित्रों, कंठ के ऊपर शीर्ष में 4 शेर की मूर्तियां हैं जो पीठ से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इन चारों के बीच में एक छोटा सा दंड था जो 32 तिलियों वाले धर्म चक्र को धारण करता था, जो भगवान बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों के प्रतीक स्वरूप था। मित्रों, अपने मूर्तन और पॉलिश की दृष्टि से यह स्तंभ अद्भुत है। इस समय स्तंभ का निचला भाग अपने मूल स्थान में है। धर्मचक्र के केवल कुछ ही टुकड़े उपलब्ध हुए हैं। तो मित्रों, अब आइए जानते हैं कि अशोक स्तंभ में शेरों का क्या महत्व है। तो दोस्तों, बौद्ध धर्म में शेर को जो है बुद्ध का पर्याय माना गया है। बुद्ध के पर्यायवाची शब्दों में शाक्य सिंह और नरसिंह शामिल है। यह हमें पाली गाथाओं में मिलता है। इसी कारण बुद्ध द्वारा उपदेशित धम्मचक्र तपोवन बत्तन सुत को बुद्ध की सिंह गर्जना कहा गया है। ये दहाड़ते हुए सिंह धम्मचक्र प्रबत्तन के रूप में दृष्टिमान है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होने के बाद भिक्षुओं यानी मॉन्क्स ने चारों दिशाओं में जाकर लोक कल्याण हेतु बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आदेश इसी पतन मृगदाओं में
दिया था, जो आज सारनाथ के नाम से विख्यात है। दोस्तों, यहाँ पर मौर्य काल के तीसरे सम्राट यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पौत्र चक्रवर्ती अशोक महान ने स्तंभ के चारों दिशाओं में सिंह गर्जना करते हुए शेरों को बनवाया था। इसे ही वर्तमान में अशोक स्तंभ से के नाम से जाना जाता है। अब आइए जानते हैं कि भारत में अशोक स्तंभ कहां-कहां स्थित है। तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न हिस्सों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए स्तंभों का निर्माण कराया था और बुद्ध के उपदेशों को इन स्तंभों पर शिलालेख के रूप में उत्कीर्ण कराया था। तो यहाँ हम आपको महान सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए कुछ मुख्य स्तंभों के बारे में बताते हैं। पहला अशोक स्तंभ सारनाथ में है, दूसरा अशोक स्तंभ इलाहाबाद में है, तीसरा अशोक स्तंभ वैशाली में है, चौथा अशोक स्तंभ दिल्ली में है और पांचवा जो है अशोक स्तंभ सांची में है। इसके अलावा निगाली सागर, रुम्बिनदेई, लुम्बिनी नेपाल, रामपुरवा और लौरिया नंदनगढ़ चंपारण बिहार, लौरिया अराराज चंपारण बिहार एवं अमरावती में भी अशोक के स्तंभ स्थित है। तो मित्रों, ये सारी चीजें जो है, ये सारे स्तंभ सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए बौद्ध के जो है धर्मों का प्रचार प्रसार के लिए ये किया गया। तो मित्रों, इस आज के वीडियो में आपने महान सम्राट अशोक द्वारा निर्मित कराया गया अशोक स्तंभ के बारे में जाना। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें मित्रों। जय सिया राम।